कितने लोगों का बहुत कुछ करने का मनोबल था, परिवार के कलह कलेश के कारण मनोबल टूट गया, संकल्प वापस हो गए। अब करने की कुछ इच्छा नहीं बची है, बस जीने की इच्छा है कि 2 रोटी 2 धोती का इंतजाम होता रहे, बस अब कुछ नहीं। उनके बेटों के उत्पात के कारण, घर वालों की खुराफात के कारण, माँ बाप की जिल्लत के कारण, भाई बहन की उलझन के कारण मन सिकुड़कर थोड़े में आ चुका है। याद रखना, दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत से लोग होते हैं। हार्ड वर्क से मनुष्य बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ता है। लेकिन तुम्हारे घर में बुद्धिमान कोई एक ही होता है जिसको मास्टर माइंड कहते हैं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति के मनोबल को तुमने गिरा दिया, अपने जोश खरोश में, सनक फनक में, तूफानी व्यवहार बर्ताव में, तो तुम्हारा सबका नुकसान एक साथ हो जाएगा। इसलिए अपने घर में चुनाव कीजिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको संभाल कर रखो, गम खाकर रहो, उसके मनोबल को गिरने ना दो। इसलिए कभी कभी घरों में देखा जाता है, एक आदमी की मृत्यु होती, बाकी सब जिंदा हैं, फिर भी घर का विकास रुक जाता है। क्यों रुका? सारे लोग छक्का मारने वाले जिंदा हो, अब मारो ना छलांग क्यों नहीं मारते हो? केवल एक आदमी तुम्हारे बीच से एब्सेंट हुआ है, और जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसको तुमने सबने तंग किया, मनमानी किया, परेशान किया। आज वो संसार छोड़कर चला गया तो सबके सब तुम हार गए हो, सबके सब असफल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसी आदमी के दिमाग का खेल चल रहा था। आपके घर में भी कोई एक मास्टर माइंड होता है, आपकी राजनीतिक पार्टी में भी कोई कोई मास्टर माइंड होता है। जिस पार्टी में मास्टर माइंड नहीं, वो पार्टी फेल होती है। कि योग्य आदमी को कमान थमाते ही सफलता उनको मिल गई। आपके घर में भी, आपके परिवार में, आपके आश्रम में जो योग्य आदमी हो, उसको कमान थमाइए और 10 गुनी सफलता हासिल कर लीजिए। अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी तक घर की गरीबी मिटने वाली नहीं है। अगर बुद्धिमान के हाथ में कमान नहीं जाएगी तो आपका घर नहीं, वो घूरा बन जाएगा, वहां बदबू उठेगी। एक परिवार दर्शन के लिए आया तो उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में 25 मेंबर एक साथ रहते हैं। तो मैंने कहा, इनको टैकल कौन करता है? बोले दादी जी हैं। तो दादी ने हाथ जोड़ा। तो मैंने कहा, आप तो बहुत डोकरी लग रही बूढ़ी, इतना बड़ा परिवार कैसे चलाती है? बोले आपकी कृपा से चलता है। तो जब उनको दक्षिणा देना हुआ सबको, तो दादी ने अपना बटुआ खोला, सबको 100-100 रुपये दिए कि चढ़ाओ गुरु जी के चरणों में। तो मैंने कहा, बोले गुरुदेव, बहुत गरीबी थी इस घर में जब मैं आई थी बहू बनकर। मेरी सासू ने मुझको मालिक बना दिया था तुरंत कि घर संभालो बेटी। मैंने इतना मेहनत करके गांव से आकर कोटा शहर में मकान बनवाया, सब बच्चों को पढ़ाया, दुकान खोलवाया, दामाद भी सब डिस्टर्ब से उनको भी सेटल करवा दिया। सब सेटिंग हो गई गुरु महाराज। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस घर को कोई चलाने वाला नहीं है, तो मेरे ऊपर ही अभी भी है। मैं 80 साल की उम्र में चला रही हूँ। मैं कहती हूँ कोई और संभाल लो, तो सब कहते हैं तुम्हारी जिंदगी जब तक तब तक तुम संभाल दो, बात को तो बिगड़ना है ही, इसको बुद्धि नहीं है किसी के पास। 80 वर्ष की डोकरी उस घर को संचालित कर रही है। कभी 18 वर्ष का छोकरा भी संचालित कर सकता है। 20 वर्ष की उम्र की लाड़ी तुम्हारी संचालित कर सकती है।
कभी 50 वर्ष की उम्र का जवान बेटा भी संचालित कर सकता है। किस उम्र में किसके पास में कितनी जबरदस्त बुद्धि डिसिप्लिन विकसित होती है, उस व्यक्ति को कमान थमाइए और उसको प्रोत्साहित कीजिए और फिर देखिए आपका विकास कितना होता है, बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। धृति, धैर्य तुम्हारा मित्र है, धैर्यवान बनो। शमो दमः, शमो मनोनिग्रह रखो, अपने मन को बस में रखो। जिसका मन बस में रहता है उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहती है। मन को काबू करो। आपका मन ऐसा चंचल नहीं होना चाहिए कि आप गीत गाते घूमो कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा गीत मत गाओ प्यारे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। ये गीत सबको अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको सुनकर सब खुश हो रहे हैं और सबका मन है थोड़ा और गा दो, क्योंकि आप जो गा रहे हो हमारी यही दशा हो रही है अंदर। सबके मन की यही दशा है। मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। एक नवयुवक साइकिल चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी है, पत्नी की गोद में एक बच्चा, दूसरा बच्चा आगे साइकिल के डंडा पर, तीसरा बच्चा पति की पीठ पर रुमाल से बंधा है। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी और पति का मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, दिल का करार चला गया है। साइकिल कौन चलाएगा? पति गा रहा है। ज़्यादातर पतियों का यही हाल है, सब मन डोला हुआ है, सब डामाडोल जिंदगी है। पुड़िया पर मन डोल जाता है। केसर युक्त दमदार बिमल गुटका, मैं बोर्डों में पढ़ता हूँ लिखा रहता केसर युक्त दमदार बिमल गुटका, और ये घोड़ा बना हुआ है। मतलब ये गुटका खाओगे तो घोड़ा जैसी दम आ जाएगी, ही करते रहोगे। क्या लफड़ा लोगों का। मैं इस घोड़ा को भी देखता हूँ, गुटका भी देखता हूँ फोटो में, और एक उसमें हीरो खड़ा है, वैसे अंगुली करता है। गुटका खाओ, पुड़िया गुटका खाओ, गला गलाओ, कैंसर पाओ, इनाम में कैंसर। अब वो दमदार गुटका है, और दमदार गुटका अंदर जाएगा तुम्हारी दम तो निकाल ही देगा। तुम बेदम हो जाओगे, और या तो गुटखा खाकर तुम घोड़ा बन जाओगे, हिन 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 करते घूमो बस। क्या क्या लोग प्रचार करते हैं, पैसे के लिए ऐसे ऐसे नशा बिक रहे हैं कि आदमी बर्बाद हो गया। कोई ऐसी सरकार आ जाए जो नशा पर बैन लगा दे, कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, बस धीरे धीरे एक एक करके नशा बंद। नशा का बनना बंद, बिकना बंद, खरीदना बंद, बहुत जरूरी है। चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे स्टेट सरकार से।